ठीक है. Good morning to all of you. Today we are going to solve the MCQ based on introduction to basic concept of chemistry. ओके जो हमारा चैप्टर हो चुका है उसी के बेस के ऊपर आज क्या डिस्कस करेंगे हम MCQ का कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे. जितने भी MCQs हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द CET, JEE और नीट. कुछ नीट के बेसिस के भी हो सकते हैं, कुछ JEE के बेसिस के भी हो सकते हैं, कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो CET बेसिस के भी हो सकते. CET देखो CET बेसिस के क्वेश्चंस थोड़ा लेवल उनका लेवल के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो एक सिंपल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. नीट JEE का लेवल थोड़ा हाई होता है. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट केस IUPAC नेम. देखो यहाँ पे कुछ कंपाउंड गिवन नहीं है, कुछ कंपाउंड हम यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा. तो उसके पहले हम एक IUPAC नेम देखते हैं. तो व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? IUPAC नेम ऑफ द CH डबल बॉन्ड. एक्चुअली यहाँ पे कंपाउंड इस तरह से होगा. कंपाउंड के पार्ट में अगर देखा जाए तो IUPAC नेम क्या होगा इसका? देखो IUPAC नेम यहाँ पे होगा 3 दिन C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH. ये कंपाउंड है. तो इस कंपाउंड में आपको ये पहले पहचानना है कि इसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कौन से फंक्शनल ग्रुप है, या मोर प्योरिटी किसको होती है, कौन से फंक्शनल ग्रुप होती है, तो आपको चेक करना है. तो सबसे ज्यादा प्योरिटी किसे होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड को होती है, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH है. C डबल बॉन्ड OH है मतलब कौन सा ग्रुप होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होता है? ओइक एसिड. क्या होता है ये? ओइक एसिड. ओइक एसिड होता है. अगर हम ये वाला पार्ट डिस्कस करते हैं तो ये हमारी मोर प्योरिटी. देखो IUPAC के अकॉर्डिंगली क्या होता है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप को कार्बन कंटेन करता है, इफ एनी फंक्शनल ग्रुप कंटेन अ कार्बन देन इंक्लूड द कार्बन इन कार्बन चेन. ओके, उस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को क्या करना है? कार्बन चेन के अंदर या लॉन्गेस्ट चेन के अंदर इंक्लूड करना है. अगर ऐसा पार्ट हो लेते हैं हम तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन कहां से स्टार्ट होगी? 1 2 3 4 एंड 5. फोर्थ नंबर के कार्बन पे हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है. उस ऑक्सीजन को मतलब अगर वो देखा जाए तो कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है, बट मोर प्योरिटी किससे जाती है? C डबल बॉन्ड O को हमने क्या डिस्कस किया था? कीटोनिक ग्रुप. बट कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंस में मोर प्रायोरिटी ग्रुप वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसके बाद में इसकी प्रायोरिटी आती है. तो इसलिए हम ओइक एसिड लिखेंगे और इस ऑक्सीजन को ऑक्सी रिप्रेजेंट करेंगे. क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ऑक्सी. क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसे? ऑक्सी. मतलब ये ग्रुप आएगा हमारा ऑक्सी. देखो ऑक्सी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो कार्बन कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 कार्बन का नाम क्या होता है? पेंटेन. पेंटेन को क्या लगेगा यहाँ पे? सफिक्स ओइक एसिड, मतलब पेंटेनोइक एसिड. ऐसा पहले है क्या? देखो अगर है तो आपका करेक्ट ऑप्शन वही है, बाकी का छोड़ दो. यहाँ पे पहले इसमें है क्या? पेंटेन डाइओन O तो है नहीं, पेंटेनॉल नॉल तो है नहीं, ओन यहाँ पे मोर प्योरिटी से होती है. पेंटेनोइक एसिड तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड. इसे ऑक्सो रिप्रेजेंट करो. नोट ऑन दिस. फटाफट लिखो. हो गया? हो गया?
करो सिर्फ देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है आईयूपीएसी नेम फॉर, एक कंपाउंड गिवन है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, क्या कंपाउंड है यहाँ पे, बेंजीन रिंग है, मतलब इस तरह से कंपाउंड गिवन है, यहाँ पे क्या होगा Cl, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे CH3। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ पे क्लोरो नाइट्रो नंबरिंग प्रेफरेंस कहाँ से जाएगा, मिथिल बाद में आएगा, इसे हम बेंजीन मान के चलते हैं। इसे हम अगर बेंजीन मानते बेंजीन तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, नंबरिंग स्टार्ट विद द क्लोरो। ओके अल्फाबेटिकल ऑर्डर या इसका पार्ट पहले आता है 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो है ऐसा कोई ऑप्शन, 4 मिथिल बेंजीन, 1 क्लोरो सेकंड 1 क्लोरो 4 मिथिल नाइट्रो। हाँ अभी नाम कौन सा लिखना है, फर्स्ट लिखना है या सेकंड लिखना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट या सेकंड दोनों भी करेक्ट है ना, ये भी सही है ये भी सही है, कौन सा सही लेना है यहाँ पे, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, यहाँ पे जो प्रायोरिटी होती है, हाँ शुभंकर क्यों, क्योंकि एम पहले आता है बट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नाइट्रो ग्रुप पे रिप्रेजेंट होता है। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, योर ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन लिख लो, प्रायोरिटी भी चेक कर लेते एक बार। हो गया, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया क्या, वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है क्या, देखो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली अगर जाते हैं तो इसमें नाइट्रोजन को प्रायोरिटी पहले आती है या मिथिल ग्रुप को, तो पार्ट है हमारे पास द मोर प्रायोरिटी ग्रुप इज सेकंड। ओके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमें क्या करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो क्या होगा, 1 क्लोरो 4 मिथिल, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एन बाद में आता है एम पहले आता है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसका नाम रिप्रेजेंट करना है। देखो हो गया, थर्ड क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन गिवन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिपेंड अपॉन देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन मार्क विद द एस्टेरिक्स इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम डिपेंड अपॉन देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो हाइब्रिडाइजेशन पता है आपको, आई थिंक मैंने हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट थोड़ा बताया था एरोमेटिक के केस के अंदर, कौन सा होगा, देखो जो sp हाइब्रिडाइजेशन में आता है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन में, sp हाइब्रिडाइजेशन हैज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 एंड देन sp1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
क्या आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन हाइब्रिडाइजेशन, इन हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला केस क्या है यहाँ पे, देखो हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, कौन सा कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन has a low electronegativity than sp2 hybridized carbon has a again low electronegativity than sp hybridized carbon। मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किस में होती है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन की होती है एज कंपेयर टू sp2 एंड sp1। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन मतलब यहाँ पे चेक करना है हमें, मैं लास्ट टाइम बताया था आपको। देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन जो होते हैं ना, दोनों sp हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं। कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर होते हैं, बोथ आर sp3। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं। कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, sp। मतलब ये क्या होगा, बोथ आर इन sp हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, तो ये भी sp में, ये भी sp में, तो कौन सा होगा यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड देखो कहाँ पे है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। नोट डाउन। हो गया, ये लिख लो इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन किसका ज़्यादा होता है, तो कौन से कार्बन हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको नीट को सीटी को देखने के लिए मिल सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। कौन से फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, अल्कोहल में, अल्डेहाइड में, अल्किल हैलाइड में या साइनाइड में, अल्किल हैलाइड में, ऐसे नहीं। कौन से इसमें नहीं है पॉसिबल, अल्किल हैलाइड के होते हैं ना, पोजिशनल आइसोमर कौन फॉर्म करता है, अल्किल हैलाइड। हैलाइड की पोजीशन क्या होगी, अलग अलग कार्बन पे हो सकती है, कौन सा नहीं पॉसिबल होगा यहाँ पे, बताओ पॉसिबिलिटीज। अल्कोहल के तो होते हैं ना, लेकिन वो सिर्फ लास्ट में हो गया, अगर स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन होगी तो लास्ट में होगी। नहीं, अल्कोहल का आइसोमर इथर भी होता है, इथर एंड अल्कोहल बोथ आर आइसोमर, तो उसका पोजिशनल आइसोमर फॉर्म हो सकता है। अल्डेहाइड का कौन होता है, अल्डेहाइड का आइसोमर कीटोन होता है,
उसके बाद में अल्किल हैलाइड एंड साइनाइड। साइनाइड ग्रुप भी आइसोमर फॉर्म करता है। कौन से आइसोमर? यहाँ पे जो केस होता है ना, जब हम साइनाइड के बारे में डिस्कस करें, आपका पार्ट अभी नहीं आया वो, जैसे कि आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे नाइट्रोजन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है, मतलब आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी, तो ये भी एक आइसोमर ही है। मतलब यहाँ पे पोजिशनली क्या हुआ है, अलग अलग पार्ट अटैच हुआ है। तो ये नोट कर लो क्वेश्चन पहले, करो कट, इसका पार्ट देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे आइसोमेरिज्म के केस के अंदर एक पार्ट मैं आपको लिख के देता हूँ और लिख लो। अल्किल हैलाइड का क्यों है यहाँ पे केस, देखो यहाँ पे देखो आइसोमर कौन है, अल्कोहल का आइसोमर कौन है, अल्कोहल आइसोमर विथ ईथर, अल्कोहल आइसोमर विथ ईथर, ये आइसोमर है। अल्कोहल का आइसोमर ईथर होता है। अल्डेहाइड का आइसोमर कौन होता है, अल्डेहाइड का आइसोमर कीटोन, और उसके बाद में साइनाइड का आइसोमर, साइनाइड का आइसोमर होता है नाइट्रिल। क्या होता है, नाइट्रिल। मतलब यहाँ पे कार्बन कनेक्ट होगा आर के साथ, और इस केस में क्या होगा, आर के साथ नाइट्रोजन कनेक्ट होगा। ऐसे केस को कहते हैं हम आइसोमर। अल्किल का देखो, अल्किल हैलाइड के भी आइसोमर होते हैं, बट क्या होगा, बट किस टाइप से आइसोमर होते हैं, पोजिशनल आइसोमर फॉर्म करते हैं, ओनली फॉर्म अ पोजिशनल आइसोमर, जैसे कि आर सी एच CH2X। तो यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे आ गया, तो ऐसे भी हो सकता है आर सी एच CH3X। ये बस पोजिशनल आइसोमर फॉर्म करता है, पोजिशनल आइसोमर। ओके, तो हमारे पास फंक्शनल आइसोमर चाहिए। कौन से आइसोमर चाहिए यहाँ पे, व्हाट दे आस्किंग द फंक्शनल आइसोमर। कौन से आइसोमर चाहिए, फंक्शनल आइसोमर। ओके, फंक्शनल आइसोमर मतलब होता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कैसे हुआ, अल्कोहल का क्या हुआ यहाँ पे, ईथर, अल्डेहाइड का क्या हुआ यहाँ पे, कीटोन। मतलब अल्डेहाइड का कीटोन में कन्वर्जन हो सकता है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है, पर मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। अल्कोहल का और ईथर का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ये फंक्शनल आइसोमर फॉर्म करते हैं। यहाँ पे साइनाइड, साइनाइड का आइसोमर कौन सा होता है, नाइट्रिल। बट ये वाला जो ग्रुप है अल्किल हैलाइड, इसका नाम क्या है, अल्किल हैलाइड डज नॉट फॉर्म अ फंक्शनल आइसोमर। वो पोजिशनल आइसोमर फॉर्म कर सकता है, बट फंक्शनल आइसोमर फॉर्म नहीं करेगा। ओके, नोट डाउन। उन्होंने पर्टिकुलरली क्या पूछा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। हाँ, इसका आइसोमर होता है, ऐसे नहीं होता है, बट वहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दोनों आ जाओ, दोनों भी आ जाओ। हो गया, हो गया अथर्व, नेक्स्ट। देखो, फ्रेगनेंस ऑफ द फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड द एसेंशियल ऑयल्स। These are generally insoluble in water at a room temperature but are miscible with water vapor in a vapor phase. A situation method for extraction of this oil from a flower. फ्लावर से इसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन मेथड यूज होती है। ये हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल टेक्निक्स का पार्ट है, वो हमारा अब तक नहीं हुआ है। उसके बाद में पार्ट आता है हमारे पास, ये भी उसी का एक पार्ट है, एब्जॉर्प्शन सॉल्युबिलिटी एंड वोलेटिलिटी। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है हमारा, क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कटाइल।
कटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है? मैंने स्टेबिलिटी आपको लिख के दी, चेक करो एक बार क्या है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? तो आपके पास ऑप्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के लिए कौन से कार्बोकटायन कैसे स्टेबल होते हैं। आई थिंक सभी इसमें क्या है, ऑल आर द सेकेंडरी, पूरी कौन से कार्बोकटायन है ये? ऑल आर द सेकेंडरी कार्बोकटायन। मतलब फर्स्ट केस में भी देखा जाए तो ये कार्बोकटायन क्या है? सेकेंडरी, क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है। ये भी क्या है? सेकेंडरी है। और ये भी क्या है? सेकेंडरी। ऐसे इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे डिस्कस करेंगे, तो ये नोट कर लो, देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पे है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। हो गया? क्वेश्चन लिख लो, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं हम इसके। सेकेंडरी, सेकेंडरी, ऑल आर द सेकेंडरीज देयर। सीधा करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अंदर क्या होगा? यहाँ पे जो पार्ट आता है हमारे पास, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट है। ऑक्सीजन कंटेंट है मतलब क्या होगा? यहाँ पे देयर इज अ इंडक्टिव, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा। कौन सा इफेक्ट? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एंड दैट इज द रीजन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है उसकी? हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। सबसे ज़्यादा किसकी होगी? ये वाले पार्ट की। देन दिस, और इसके साइड में क्या है? कार्बन आ चुका है, तो इन बिटवीन देम कार्बन है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है उसकी? और कम हो जाती है। तो ये कुछ केस है इसके अंदर, तो याद रखना है इस केस के अंदर सभी के सभी सेम है। और यहाँ पे जैसे जैसे ग्रुप बढ़ेगा, इथॉक्सी या कोई भी अल्कोक्सी ग्रुप आएगा, तो उस केस के लिए इस तरह से हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर को याद रखना है। हो गया ये? नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे? करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ। करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ क्या होगा? करेक्ट आईयूपीएसी नेम द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ। शुभंकर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? हो गया सिद्धि? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है हमारे पास? C2H5, C2H5। C2H5 को हम कैसे लिख सकते हैं? C2H5 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डैश CH2CH3। तो कंपाउंड क्या आएगा यहाँ पे? CH3CH, यहाँ पे बनेगा CH2CH3। क्या होगा यहाँ पे? CH2CH3 देन CH2CH3 डैश CH3। ऐसे केस में हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सिलेक्ट करेंगे। किसकी? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3 3 पे एक ग्रुप है और 4 पे एक ग्रुप है। 3 4 कहाँ पे है? इसी केस में डाइमिथिल
कौन सा ग्रुप है ये? डाई मिथिल। और लॉन्गेस्ट कार्बन का नाम क्या है? 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन। नोट डाउन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है। हो गया? डाउट से? डाउट से तो पूछ ले, अभी क्या है? हो गया रे? इधर which of the following compound the carbon marked with asterisk is expected to have a greatest positive charge? क्वेश्चन लिख लो, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे ये पार्ट आएगा? ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज एस्टेरिस्क दिया है, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, ऑल आर द प्राइमरी, sp3 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 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट होता है वहाँ पे तो ठीक है। कौन सा इफेक्ट है इसमें? इफेक्ट कौन सा आता है इसमें? इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्लोरीन क्या करेगा? इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेगा। इस केस में क्या होता है? CH3 डैश CH2 Cl, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगी इधर एंड दैट इज द रीजंस इट विल बिकम CH3, ये पार्शियली टू चार्ज, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव पॉजिटिव 1 Cl माइनस। यहाँ पे भी हो सकता है बट ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन क्लोरीन से। ओके, क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड दैट इज द रीजंस दे कैन नॉट बी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ये ऑलरेडी ये शिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये लेने की कोशिश नहीं करेगा, ये देने की कोशिश करता है, तो इसलिए ये भी नहीं है, ये तो ऑलरेडी है नहीं, तो ये भी नहीं है। CH3 CH2 CH3 ये वाला कंपाउंड है, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे एस्टेरिस्क साइन है। इफेक्ट कौन सा है यहाँ पे? इफेक्ट का नाम कौन सा इफेक्ट है? कौन सा इंडक्टिव? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यह आता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, हो गया? करूँ कट? नहीं, कल कौन सा पेपर है आपका? ठीक है, नेक्स्ट इस पे MCQ पेपर लेंगे हम इसी के बेस के ऊपर। हाँ, चैप्टर ये होगा, लेवल थोड़े अप होगी। सिर्फ MCQ। हो गया?
नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ठीक है ये हो रहा है अपडेट होने दो, तब तक हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो केस में गिवन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोड्यूस इन द 2 स्टेप, ये आ गई। Ionic species are stabilized by the dispersal of charge. Which of the following कार्बोक्सिलेट आयन इज मोस्ट स्टेबल? कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल कौन सा होगा? तो स्टेबिलिटी के बेस के ऊपर यहाँ पे हमें पार्ट डिस्कस करना है, अभी डिस्कस नहीं हुआ है वो। तो नेक्स्ट टॉपिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप। ओके, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, नेम द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। हमने इंटरमीडिएट का कोई पार्ट डिस्कस किया है क्या? नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे देखो रिएक्शन मैकेनिज्म का एक पार्ट होता है, कौन सा होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म। एक टॉपिक हम रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे। उसमें रिएक्शन किस टाइप से होते हैं, कितने टाइप की रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है। हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस बोथ आर सेम बिकॉज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे क्या होते हैं, ऐड होते हैं या सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं। उसके बाद में कंडेंसेशन किसे कहेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती है, हाइड्रोहाइड्रोजनेशन क्या होती है, हाइड्रोजनेशन क्या होती है, डीहाइड्रोजनेशन क्या होती है, डीहाइड्रेशन क्या होता है, या तो फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। तो ये कुछ पार्ट्स है, ये पार्ट हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट। तो उसके बाद में ये एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं। कौन सा पार्ट है? रिएक्शन। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो द फ्यूजन इन 2 डिफरेंट वे। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, फ्यूजन 2 डिफरेंट वे। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्विंग हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में कौन सा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन मतलब क्या होता है? व्हाट इज हेट्रोलाइटिक फ्यूजन? हेटेरोलाइटिक फ्यूजन मतलब क्या होता है? 2 टाइप के देते ना हमें, एक देखा था होमोलाइटिक, दूसरा था हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक में क्या होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ईच एटम के ऊपर। मतलब वो क्या हो गए, हर एक एटम के पास क्या हो गया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और हेटेरोलाइटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आइदर बी ट्रांसफर टुवर्ड द वन ऑफ द एटम एंड इट विल बी बिकम नेगेटिव। तो उन्होंने ये पूछा है कि इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन से होगी, कौन से ऑर्डर होगी। तो यहाँ पे देखो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होता है, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होता है मतलब CH3Br। हमने इंडक्टिव इफेक्ट का भी एक पार्ट लिया था, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव हो गए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे, तो बॉन्ड किसके बीच में है, तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द कार्बन एंड ब्रोमीन। किसके बीच में, ये कार्बन एंड ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये किधर शिफ्ट हो गए, ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो दैट इज द रीजन। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो कार्बन क्या बनेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ब्रोमीन ने लिए तो ब्रोमीन क्या बनेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। ओके, नोट डाउन।
हो गया। फिनिश। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, द एडिशन ऑफ HCl टू अल्किन प्रोसीडिंग टू स्टेप। मतलब यहाँ पे HCl को हम अल्किन के अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ H+ आयन टू C डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पोर्शन विच कैन बी शोन एज। अगर यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना तो किस टाइप से यहाँ पे अटैक होता है, ये मैंने पूछा है। किसका अटैक होगा, अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अटैक हो रहा है HCl का। किसका अटैक हो रहा है, HCl का। ऐसे में होता क्या है, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड, ये बॉन्ड तो टूटेगा तो होगा क्या, यहाँ पे कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे H एंड Cl के बीच का बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। क्यों, क्योंकि क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो इट विल बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ऐसे में क्या होता है, यहां से जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होता है, किसकी तरफ शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन की तरफ। और जब हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे एक कार्बन देखो, इसमें से क्या होगा, एक कार्बन क्या बनेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक बनेगा इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, हाइड्रोजन को देगा, और जो पॉजिटिव है इसके ऊपर क्या होगा, क्लोरीन अटैक करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करेगा। तो ऐसे केस में इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टुवर्ड द हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। ये रिएक्शन मैकेनिज्म में आने वाला पार्ट है, लिखो मतलब ये सिर्फ समझाया मैंने आपको, इस तरह से होता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन, which of the following compound contain all the carbon atom in a same hybridization। इसमें से जितने भी कार्बन होंगे सेम हाइब्रिडाइजेशन में कौन से कार्बन होते हैं, कौन से कार्बन है सेम हाइब्रिडाइजेशन में, करो चेक, हाइब्रिडाइजेशन सेम चाहिए हमें। अथर्व, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, मैंने अभी लिख के दिया था आपको, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं तो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, sp3 sp3। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो sp2 sp2, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो sp एंड sp। मान के चलते हम इसे ढूंढते हैं। यहाँ पे देखो दोनों के बीच में क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बन क्या हुआ यहाँ पे sp3, इसके ऊपर डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हुआ sp। दोनों का सेम हाइब्रिडेशन है क्या, नहीं, ये ऑप्शन होगा क्या, नहीं। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर देखो CH2 डबल बॉन्ड, ये वाला पार्ट देख लो, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्डेड है तो ये हुआ sp2, ये डबल बॉन्डेड है ये हुआ sp2। बट इस केस में क्या है, एक कार्बन के ऊपर दो डबल बॉन्ड है, मतलब वहां पे तीन, क्या यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है। जब दो पाई बॉन्ड आते हैं तो ये भी क्या होता है, इट इज अ sp हाइब्रिडाइजेशन, नॉट ए sp2। जब एक कार्बन के ऊपर दो डबल बॉन्ड होते हैं, एक कार्बन दो डबल बॉन्ड कंटेन करता है तो इसका मतलब है वहां पे ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड इज देयर, एंड 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कंटेन कर रहे हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। पाई बॉन्ड डज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड ही क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे बनेगा एक S और दूसरा P। तो इस तरह से ये भी नहीं है, ये है, ये कौन सा है, डबल बॉन्डेड है ना, डबल बॉन्डेड है, तो ये क्या होगा हमारा sp2, ये डबल बॉन्डेड है, sp2 ये डबल बॉन्डेड है, क्यों, डबल बॉन्डेड है ना, पहली प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, और ये भी है sp2। ऑल द कार्बन आर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन कर रहा है, कर रहा है, ये कर रहा है, कर रहा है, ये कर रहा है, एक सिंगल एक डबल, डबल को प्रायोरिटी, तो sp2 यहाँ पे है। ये वाला चेक करो अभी, ये वाला कार्बन क्या ट्रिपल बॉन्डेड है, तो ये sp, ये वाला ट्रिपल बॉन्डेड है sp, ये वाला sp, ये वाला sp, तो आपके ऑप्शन 2 करेक्ट है। यहाँ पे कितने ऑप्शन करेक्ट है? 2, 1 एंड 4th। ओके राइट। लेकिन सर वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि कोई 2 ऑप्शन सिलेक्ट करें। नहीं किया तो अभी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम करेंगे सिलेक्ट। हाँ नहीं, क्वेश्चन आपको जो पेपर में होगा ना वो उसी टाइप से होगा, नीचे दिया हो जाएगा फर्स्ट ए एंड बी, 1 एंड 2, ऑल ऑफ दिस, ऐसे पार्ट हो सकता है वहाँ पे। आंसर तो 2 आ रहे ना हमारे। हो गया? हो गया? लिख के राजपेंच ऋतुराज हो गया क्या? नेक्स्ट लो, देखो नेक्स्ट पार्ट है स्पेशल अरेंजमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन था इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन बिलो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप और एटम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर। ये आइसोमर का पार्ट है, ज्योमेट्रिक आइसोमर के अंदर, सॉरी स्टेरियो आइसोमरिज्म के पार्ट के अंदर का पार्ट आता है। हाँ मेन पार्ट आता है हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल आर द इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन को सीक करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन द ओनली इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे ऐसे कौन सा ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ क्या कंटेन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल कंटेन कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हो। क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल का पार्ट डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल मीन्स, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। कौन सी होती है ये? पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। या तो इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इसको और एक नाम होता है, ये होती है लेविस एसिड। ओके, लेविस एसिड भी कहा जाता है इसे। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जहां पे पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट है? कौन सा ग्रुप है? क्या कोई ग्रुप यहाँ पे है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये स्पीसीज क्या हुई? यहाँ पे क्या हुई? ये
इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अगर क्वेश्चन आपको ऐसे आता है NH4+ यहाँ पे होता तो इट इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। H3O+ होता तो नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या? ये स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है स्पीसीज। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और यहाँ पे जो चार्ज आया है इट इज ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसकी वजह से? शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे याद रखना ये जो दो स्पीसीज होती है चार्ज पॉजिटिव है बट नॉट इलेक्ट्रोफाइल, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। इसमें और भी एक है, और भी एक पार्ट होगा यहाँ पे। देखो BF3 NH3H2O इज नॉट द इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि चार्ज नहीं है, स्टेबल स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये वाली स्पीसीज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बट ये बाकी के ग्रुप में नहीं है। AlCl3 मैंने एक ऑप्शन आपको दिया था, AlCl3 क्यों है? क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होता है। क्या होता है? एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो ये लेविस एसिड एक्ट होता है। क्या एक्ट होता है ये? लेविस एसिड। उसके बाद में SO3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे केस में ये वाला भी पार्ट क्या होता है? इट विल आल्सो बिकम अ इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज। बट मोस्ट आपका एक्यूरेट आंसर क्या होगा? ये वाला। नोट डाउन। जरा रिवाइज करना स्टार्ट करो। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, उसके ऊपर चार्ज क्या होते हैं, डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट करो। जब आप MCQ सॉल्व करते हो तभी आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। ये टॉपिक हमने किया था, अभी ये आंसर्स आ रहे हैं। हो गया? हो गया? बाकी है? लिखो। यहाँ पे क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर अ पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर पूछा है यहाँ पे। कौन सा हो सकता है पोजिशनल आइसोमर? यहाँ पे देखो पोजिशनल आइसोमर की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ पोजिशनल आइसोमर, क्या डेफिनेशन है पोजिशनल आइसोमर की? सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पोजिशन, पोजिशनल आइसोमर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला with same functional group but at a different position, but at different position। इसमें कोई है क्या ऐसा?
जो डिफरेंट पोजीशन पे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। कीटोन हो सकता है बट कीटोन यहाँ पे ये भी अल्डेहाइड है, ये भी अल्डेहाइड है, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये एक्चुअली ये ऐसे हो सकता है, ऐसे ना होते हुए CH3 होगा। यहाँ पे CH3 करो, यहाँ पे ये कीटोनिक ग्रुप है, ये भी कीटोनिक है। कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक है। सेम नंबर ऑफ कार्बन हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसकी पोजीशन सेकंड नंबर पे, इसकी पोजीशन थर्ड नंबर पे। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं था, हम अगर सिलेक्ट करते तो यहाँ पे जो पार्ट आता है यहाँ पे CH3 होता, तो ये करेक्ट ऑप्शन माना जाता। सेकंड एंड थर्ड इज अ पोजिशनल आइसोमर। कौन सा ऑप्शन? सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सेकंड एंड थर्ड, सेकंड ऑप्शन आता है, क्योंकि इसमें पोजिशनल आइसोमर बाकी कोई भी नहीं बनने वाला। अल्डेहाइड का तो पोजिशनल आइसोमर फॉर्म नहीं होता है। ये जो होगा ये कौन सा होगा? ये चेन आइसोमर फॉर्म करेगा फर्स्ट एंड ये वाला, ये चेन आइसोमरिज्म में जाता है क्योंकि डिफरेंट चेन है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है इसके पास। नोट डाउन। हो गया लिख के? क्या डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है तुमने? कहाँ पे? अब तुझे इसमें क्या समझेगा ये फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट एंड सेकंड क्या समझेगा तुझे? स्ट्रक्चर बना, उसका एक्सप्लेनेशन लिख, इधर लिखा है तो वो तो समझ में आना चाहिए ना, हाँ या ना? हो गया रे? फिनिश? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा अभी? भाई रिलोड हो जल्दी। ये हो गया था ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल आइसोमर? क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर नहीं है। फंक्शनल आइसोमर मतलब क्या होगा? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। फंक्शनल आइसोमर क्या होता है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। पहले मैंने तो लिख के दिया आपको फंक्शनल आइसोमर कौन कौन होता है। अल्कोहल का कौन होता है? ईथर। अल्डेहाइड का कौन होता है? कीटोन। ओके, अल्डेहाइड का कौन होता है? कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन होता है? ईस्टर। साइनाइड का कौन होता है? नाइट्रिल। तो ये ग्रुप हमें पता होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या गिवन है? अल्डेहाइड कीटोन। फर्स्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें चेक करो फर्स्ट और थर्ड में है क्या नहीं सेम कार्बन, है क्या नहीं है? कौन से नहीं है ये पूछा है ना उन्होंने, कौन सा नहीं हो सकता है? CH3 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब सेकंड एंड फोर्थ
नहीं है, फर्स्ट और थर्ड है। कौन से है ये? फंक्शनल आइसोमर है। क्यों है? क्योंकि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला अगर हम चेक करते हैं तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन C5, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 3 2 2 2, ये हो गए 6 6 1 7, 7 और 3 10 ओ। यहाँ पे चेक करो है या नहीं है? 1 2 3 4 5 C5, 3 3 6 10 और एक ऑक्सीजन, मतलब दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप क्या है? यहाँ पे अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है यहाँ पे? अल्डेहाइड, अल्डेहाइड। और यहाँ पे कौन सा है ग्रुप? कीटोन। ये वाले दो चेक कर लेते हैं अभी। ये भी अल्डेहाइड है, ये भी अल्डेहाइड है, दोनों का क्या है पे मोलिकुलर फॉर्मूला अलग अलग है, सेम है क्या? नहीं, अल्डिहाइड का सेम। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 है, मतलब ये ऑप्शन वहां पे नहीं होगा, मतलब सेकंड एंड फोर्थ इज नॉट द फंक्शनल आइसोमर। ओके, हो गया? नेक्स्ट लो, हो गया ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीसीज दैट शुड हैव। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बताया अभी। व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन, नहीं, न्यूक्लियोफाइल क्या? इलेक्ट्रोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिव चार्ज एंड कंटेन एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जैसे इसके अपोजिट होगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगी यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज, क्या चार्ज होगा यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब क्या होगा? कंटेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इसमें, होते हैं नहीं होते? एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। हमने ट्रांसफर किए थे ना इलेक्ट्रॉन का पार्ट, तो कहाँ पे पढ़ा था ये? रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, लोन पेयर। Cl में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। नहीं, ज़्यादा होता है वैसे नहीं होता है। देखो अगर नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है ना Cl के लास्ट शेल के अंदर ऐसे पेयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक ऐसे सिंपली होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? यहाँ पे पेयर में शिफ्ट होगा, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसे? Cl माइनस, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, एक उसका खुद का और एक जो एक्सेप्ट किया हुआ है। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? फर्स्ट। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट के लिए होते और नेगेटिव चार्ज भी है ना, तो ये दोनों भी यहाँ पे आएंगे। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, या तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच होती है इसलिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे।
हो गया फिनिश। ओके नेक्स्ट देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है टुवर्ड द एडजेसेंट कार्बन विच आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसे कार्बन की तरफ होते हैं या तो फ्री रेडिकल की तरफ ट्रांसफर होते हैं। तो कहां से होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन देख चेक करो क्या है, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन अल्फा बॉन्ड, कौन सा, सॉरी सिग्मा बॉन्ड ऑफ एन अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन अल्फा सिग्मा बॉन्ड, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ये सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड हुआ। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं कहां पे, क्या ऑफ अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एन एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। मतलब अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ ये कनेक्ट होना चाहिए, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये ऐसे केस है ना। इसमें होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, यस और नो। मैंने 3 कंडीशन दिया है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, कौन से कौन से, पहला कार्बोकटाइन, दूसरा अल्किन, तीसरा फ्री रेडिकल। इस साइड में भी हाइड्रोजन है ना इसके, तो ये है या नहीं अल्किन, अल्किन के साथ कौन कनेक्टेड है, कार्बन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, हाँ या ना। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इधर, ये पहले शिफ्ट होगा, बाद में ये शिफ्ट होगा, ये कार्बोकटाइन बनेगा, पहला ऑप्शन आएगा। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, इज करेक्ट। कहां पे हो सकता है, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशंस क्या क्या थी हमारे पास। हाइपर कॉन्जुगेशन पहले तो कार्बोकटाइन चाहिए, कार्बोकटाइन मतलब CH3CH प्लस, आगे कुछ हो सकता है, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। सेकंड अल्किन चाहिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 तो हो सकता है। थर्ड CH3CH2 या तो फ्री रेडिकल चाहिए। तो पहला केस क्या पूछते हैं, वो कार्बन जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड जो है यहाँ पे अल्किल ग्रुप का, वो किससे कनेक्टेड है, अनसैचुरेटेड सिस्टम से कनेक्टेड है। यहाँ पे अनसैचुरेटेड सिस्टम है, वहां पे कनेक्टेड है, मतलब ये ऑप्शन हमारा मिल जाता है। सेकंड पढ़ो क्या है, तो व्हाट इज द सेकंड, क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये जो कार्बन हाइड्रोजन है यहाँ पे और इनके बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, क्या है इसके बीच में, सिग्मा बॉन्ड है। तो ऐसे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ऑफ द अल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू, किसके साथ होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज कार्बन, पॉजिटिव चार्ज कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, है या नहीं, ये है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, दूसरा भी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का कोई भी पार्ट यहाँ पे हमने अब तक नहीं लिया है, लो एम्पीयर इलेक्ट्रॉन का कोई भी पार्ट हमने नहीं लिया है। ओके नोट डाउन।
हो गया। ये कुछ कॉन्सेप्ट है ना, आप पढ़ते चलो, उसके बाद में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे क्या है। तो आप डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन लर्न करके रखो, एमसीक्यू सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। पहले थ्योरी पार्ट पढ़ो, थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद एमसीक्यू करो। हो गया। नेक्स्ट हो गया, लिख के क्या क्वेश्चन है रही है, कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। ये पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर, फिफ्थ स्ट्रक्चर, सिक्स स्ट्रक्चर, सेवन स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है इनका, विच ऑफ द अबो कंपाउंड्स फॉर्म पेयर ऑफ मेटामर। मेटामर क्या होता है, व्हाट इज अ मेटामेरिज्म, व्हाट इज अ मेटामेरिज्म। लास्ट में ऋतुराज, मेटामेरिज्म क्या होता है, व्हाट इज अ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है। कल आते समय जो भी टॉपिक हमारा चल रहा है वो लर्न करके आना है। टॉपिक के अंदर क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या नहीं, आईपीसी नेम क्या है, उसके बाद में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो कवर करना बाकी है, उसे हम कंटिन्यू कवर करते रहेंगे कल। तो लर्न करके आना है। चैप्टर में क्या क्या है, मेटामेरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, पोजिशनल आइसोमर क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होता है, ऑल द टॉपिक्स। तो देखो मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म का पार्ट हमारे पास ये आता है। देखो, टू और मोर कंपाउंड हैविंग अ सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम, विद अ सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट उस फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड में क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन। कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन हमें अलग अलग चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, हाँ ये वाला एक ग्रुप है हमारे पास, देखो ये वाले, ये इस ग्रुप के अंदर क्या है, ये ग्रुप देख लो, ये कौन सा फंक्शनल आइसोमर है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ है ना कार्बन कनेक्टेड, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ, इज अ ईथर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, ईथर, ईथर के साथ कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे ईथर के इस साइड में कितने कार्बन है और इस साइड में कितने, दो है, यहाँ पे कितने हैं, तीन है, एक साइड में एक, दूसरे साइड में तीन। इसे कहते हैं मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं, मेटामेर। और दूसरा कोई मेटामर हो सकता है यहाँ पे, नहीं, चेक तो कर ले, नहीं ये पोजिशनल है, ये पोजीशन है क्योंकि OH की पोजीशन चेंज हो गई यहाँ पे भी OH की पोजीशन चेंज है। तो आपका ये दो ऑप्शन क्या है, हाँ ये भी एक हो सकता है उसमें इन्वॉल्व। यहाँ पे तीन है, ये आइसो ग्रुप के साथ है, यहाँ पे एक ही है, मतलब आपके जो लास्ट के थ्री है दीज आर द शो द, क्या शो करता है ये, मेटामेरिज्म। ओके, तो ये पार्ट याद रखना है, कल आते समय लर्न करके आना है। थैंक यू for today's lectures. Again